यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। कि आज हमने जो सुना वो भारत की उन बातों की पुष्टि करता है जो भारत लंबे समय से कहता है। कनाडा ने भारत पर जो गंभीर आरोप लगाए हैं उसके पक्ष में कोई ठोस सबूत नहीं दिया है। भारत और कनाडा के रिश्ते खराब होने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री ट्रूडो के घमंडी व्यवहार की। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि इन आरोपों के पीछे पीएम ट्रूडो की अपनी महत्वाकांक्षा है। सुनिए एक बार। Since September of 2023, the Canadian government has not shared any shred of information with us. Yesterday, again, after the public inquiry, hearing, we had again issued a statement saying that Canada has leveled serious allegations, but has so far not given any evidence to back it up. ट्रूडो के कबूलनामे के बाद कनाडा में ट्रूडो का मजाक उड़ रहा है। कनाडा की मीडिया में चर्चा हो रही है कि जस्टिन ट्रूडो ने जो कहा उससे भारत की बड़ी जीत हुई है। कनाडा ने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है क्योंकि ट्रूडो ने इसे सार्वजनिक किया है, लेकिन कभी यह नहीं कहा कि उनके पास सबूत है। इससे भारत जीतता दिख रहा है। यानी कनाडा में भी लोगों को यह दिख रहा है कि भारत कूटनीतिक लड़ाई जीत रहा है और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ जस्टिन ट्रूडो है। क्योंकि भारत न सिर्फ कनाडा के आरोपों को नकार रहा है बल्कि कनाडा पर भारत के अपराधियों के खिलाफ एक्शन नहीं लेने का आरोप भी लगा रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कनाडा में भारत के कई वांटेड अपराधी हैं। भारत ने कनाडा से 26 बार प्रत्यर्पण की मांग की है कि इनको दो इन आतंकियों को। कुछ आतंकियों की गिरफ्तारी की मांग की है जिनमें गुरजीत सिंह है, गुरजिंदर सिंह है, गुरप्रीत सिंह लखबीर है, अर्शदीप सिंह गिल है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों की जानकारी दी वहां पर। गैंग के सदस्यों को अरेस्ट करने की मांग की भारत ने, लेकिन भारत की इन डिमांड पर कनाडा ने कोई एक्शन नहीं लिया। और अब कनाडा कह रहा है कि भारत सहयोग नहीं कर रहा है। अरे बॉस, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो सहयोग किस बात का करें, जबकि भारत नाम ले लेकर बता रहा है कि इतने क्रिमिनल कनाडा में है फिर भी ट्रूडो एक्शन नहीं ले रहे। जिस खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या को लेकर जस्टिन ट्रूडो ने यह सारा हंगामा किया, उस निज्जर हत्याकांड की जांच कनाडा में कैसे हो रही है वो भी बड़ा हैरान करने वाला मामला है। निज्जर मर्डर केस में कनाडा में 4 लोग अरेस्ट हुए। तब से अब तक इस केस में बहुत प्रोग्रेस नहीं हुई। इस साल मई से अब तक केस 5 बार स्थगित हुआ है और हर बार सरकारी वकील ने जज से अपील की कि सर थोड़ा सुनवाई आगे बढ़ा लीजिए। अब 21 नवंबर को मामले की सुनवाई होगी। बॉस, तुम भारत को तो सबूत नहीं दे रहे, अपने यहां की कोर्ट में तो सबूत दे नहीं पा रहे। भारत को मत दो, दुनिया को मत दो, अपनी कोर्ट में तो सबूत रखो। वहां तो तुम्हारा सरकारी वकील हाथ जोड़ देता है कि सर अगली डेट दे दीजिए, सर अगली डेट दे दीजिए। इतना सबूत रखे हो कि भारत जो है वो गुनहगार है तो दो ना अपनी कोर्ट में। खुद कनाडा की अदालत में कछुए की रफ्तार से सुनवाई चल रही है। निज्जर को किसने मारा यही साबित करने में इनके पसीने छूट रहे हैं और भारत पर आरोप लगा के मीडिया में सनसनी फैला रहे हो। कनाडा को एक झटका अमेरिका से भी लगा है। अभी तक कनाडा को लग रहा था कि अमेरिका उसके कहने पर आकर भारत पर दबाव बनाएगा, लेकिन ग्लोबल डिप्लोमेसी में हर कोई अपना फायदा देखता है। खालिस्तानी आतंकी पन्नू जो अमेरिका में रहता है वहां से भारत विरोधी बातें करता है। इसी पन्नू की हत्या की साजिश की जांच अमेरिका में चल रही है जिसमें एक भारतीय का भी नाम आया था। इसी को लेकर अमेरिका के गृह विभाग ने कहा कि भारत ने हमें जांच के बारे में बताया। जिस व्यक्ति के बारे में हमने भारत से कहा था वो अब भारत सरकार में काम नहीं करता है। हम भारत के सहयोग से संतुष्ट हैं और इस बात की तारीफ करते हैं कि भारत जांच के अपडेट हमें दे रहा है, ठीक वैसे ही जैसे हम सारे अपडेट भारत के साथ शेयर कर रहे हैं। तो अमेरिका ने कनाडा को अलग कोहनी मार दी कि हटो। जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों के मुद्दे पर इतना सेंसिटिव हैं क्योंकि ये उनका वोट बैंक है, लेकिन इस चक्कर में कनाडा के हिंदुओं में डर का माहौल है। कनाडा के हिंदुओं में खालिस्तानियों का डर गहरा होता जा रहा है और यह बात कनाडा के हिंदू सांसद ने खुद बताई। कनाडा के हिंदू सांसद चंद्र आर्य ने कहा कि खालिस्तानी समर्थकों की धमकी और हिंसा की घटनाएं कनाडा में बढ़ रही हैं। खुद चंद्र आर्य को पन्नू समेत कई खालिस्तानी लगातार धमकियां दे रहे हैं। कनाडा में खालिस्तानियों की हिम्मत इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। दुर्भाग्य से अभी तक किसी भी नेता या सरकारी अधिकारी को हिंदू कनाडाई लोगों को यह भरोसा देते नहीं सुना है कि चिंता की कोई बात नहीं। इसी वजह से हिंदू अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित हैं और डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो कनाडा में विदेशी दखल के आरोप लगा रहे हैं, भारत पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन ट्रूडो भारत नहीं बल्कि चीन के मुद्दे पर घिर गए क्योंकि आरोप है कि चीन ने 2019 और 2021 में कनाडा के चुनावों को प्रभावित किया था, जिसका फायदा जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी को मिला था।
चीन के दखल के आरोप की जांच के लिए जांच आयोग गठित करने के लिए ट्रूडो तैयार तक नहीं थे, लेकिन मीडिया और विपक्ष के दबाव में ट्रूडो ने जांच आयोग का गठन किया। इसी जांच आयोग के सामने कल रात गवाही के लिए ट्रूडो पेश हुए थे और कनाडा की विपक्षी पार्टी पर आरोप लगा दिया। ट्रूडो ने कहा कि विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के कई सांसदों के नाम उनके पास हैं जो विदेशी दखल में शामिल थे। इसी पर कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद और विपक्षी नेता पियरे पोइलिवरे ने ट्रूडो की चुनौती दे दी। विपक्षी सांसद ने कहा कि अगर ट्रूडो के पास सांसदों के नाम हैं तो सार्वजनिक करो, लेकिन ट्रूडो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं। ट्रूडो ने जानबूझकर चीन को कनाडा के चुनाव में दखल देने और 2 चुनाव जीतने में मदद करने की अनुमति दी। ट्रूडो हमारी पार्टी पर जो आरोप लगा रहे हैं उसके फैक्ट जारी करें। जांच आयोग के सामने ट्रूडो ने बड़े सामान्य तौर से ये बातें कही हैं तो ट्रूडो को नाम जारी करने चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो इसे अपने मन से गढ़ रहे हैं। यानी जैसे मनगढ़ंत आरोप भारत पर लगा रहे हैं, वैसे ही मनगढ़ंत आरोप अपने ही यहां की विपक्षी पार्टियों पर ट्रूडो लगा रहे हैं। यह आदमी इतना हल्का है बॉस, इतना हल्का, कनाडा बर्बाद कर देगा ये। और इसीलिए लोगों को समझना चाहिए कि मजबूत नेतृत्व, अच्छी समझ वाला नेतृत्व कितना जरूरी होता है। कनाडा के विपक्षी नेता भी मान रहे हैं कि ट्रूडो सिर्फ बातें बना रहे हैं, बिना सबूत के आरोप लगा रहे हैं, और यही बात भारत के केस में भी लागू होती है, जब बिना किसी एविडेंस के ट्रूडो भारत पर मनमाने आरोप लगाते हैं। जस्टिन ट्रूडो ये सारा ड्रामा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी कुर्सी खतरे में। ट्रूडो फिलहाल अल्पमत की सरकार चला रहे हैं। जगमीत सिंह की पार्टी ने ट्रूडो सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। इसी महीने ट्रूडो ने मुश्किल से अपनी सरकार बचाई। अब सियासी तौर पर खराब हालत से उबरने के लिए ट्रूडो आखिरी दांव खेल रहे हैं। आप सोचिए ट्रूडो की हालत क्या है। दिसंबर में जस्टिन ट्रूडो को बजट प्रस्ताव पेश करना है, उस दौरान फिर से विश्वास मत हासिल करना पड़ सकता है। 1 अक्टूबर को ट्रूडो ने मुश्किल से विश्वास मत हासिल किया। कनाडा में ट्रूडो की अप्रूवल रेटिंग लगातार गिर रही है। कनाडा में सिर्फ 1% लोगों का मानना है कि ट्रूडो फिर पीएम बनेंगे। 1%। ट्रूडो की पार्टी में भी ट्रूडो के इस्तीफे की मांग बढ़ रही है। अपनी महत्वाकांक्षा के चक्कर में भारत से संबंध खराब कर रहे हैं। अपनी कुर्सी जाती देख जस्टिन ट्रूडो बौखला गए, इसलिए वो जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं, बिना ये देखे कि उनके बड़बोलेपन की वजह से ग्लोबली कनाडा की स्थिति कितनी कमजोर हो रही है। जस्टिन ट्रूडो भारत को घेरने चले थे, लेकिन खुद ही चीन की मदद लेने के आरोप में घिर गए। सवाल यह है कि क्या जस्टिन ट्रूडो फिर से चुनाव में चीन की मदद लेना चाहते हैं? क्या जिनपिंग को खुश करने के लिए ट्रूडो भारत पर आरोप लगा रहे हैं? कनाडा के विपक्षी नेता जो आरोप लगा रहे हैं वो बहुत गंभीर है। जस्टिन ट्रूडो और चीन के राष्ट्रपति का एक वीडियो भी पिछले साल वायरल हुआ था, जिसमें जिनपिंग बहुत नाराज दिख रहे थे। जिनपिंग ट्रूडो को डांट रहे थे, कह रहे थे कि दोनों के बीच जो बातचीत हुई ट्रूडो ने सार्वजनिक कर दी। सुनिए एक बार। 如果有诚心，咱们就以互相尊重的态度来进行很好的沟通，否则这个结果就不好说了。 In Canada, we believe in free and open and frank dialogue, and that is what we will continue to have. We will continue to look to work constructively together. ये तो इसकी हालत है, चीन के सामने ऐसे बच्चे जैसा खड़ा है जैसे कोई प्रिंसिपल से बात कर रहा है। लेकिन ऐसा लोगों को लगने लगा है कि भारत से भिड़कर कनाडा ने, ट्रूडो ने गलती कर दी और जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी अब ज्यादा दिन बचेगी नहीं।